Sat Shri Akal ji, this is Harjot Singh. My age is 30. My height is 5'11". I can speak Hindi, English, and Punjabi. Actually, I belong to Punjab, but I'm a Mumbai-based actor. My contact number is 9592257656. And I want to mention something. Nowadays, I'm keeping beard because of some purpose, but usually I used to trim it. So you can see in my other pictures as well. And I'm going to answer in Hindi, but I'm a Punjabi, so I can even speak it fluently. But it will be in Hindi. Thank you. Yeah. What makes me happy? मनी, पैसा। मतलब पैसे से तो सब लोग खुश होते हैं, मनी आ जाए तो सब कुछ ठीक है। बाकी ये लाइक इट्स आई थिंक मुझे लगता है ये कॉमन आंसर है, ये सबके लिए है ही। और खुशी मिलती है काम से। मैं एक्टिंग करता हूँ, इवन मैं डायरेक्शन में भी हूँ, फिल्म मेकिंग में हूँ, तो मुझे इसमें सब कुछ बनाना लिखना, सो मेरे लिए लाइक हैप्पीनेस यही है, अपना काम ही अपनी खुशी है। और इसके अलावा भी अगर बोलूँ तो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो खाना मुझे बहुत पसंद है। मूड के हिसाब से, समय के हिसाब से कुछ भी मुझे अच्छा मिल जाए फूड, तो भले ही कोई देसी सी चीज़ हो या भले ही कुछ मैक्सिकन, इटालियन हो, कुछ भी हो, वो मूड के हिसाब से होता है। और वो बहुत अच्छा वाला बना हो तो बस मतलब बेस्ट है। कहीं पे मैं खुली जगह पे बैठ जाऊँ, मैं नेचर लविंग पर्सन हूँ, और अच्छा फूड हो और साथ में हम लोग कुछ अगर काम की बात कर रहे हैं, कुछ चिल भी कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी खुशी है, काम के अलावा और पैसे के अलावा। ट्रू लव मतलब सच्चा प्यार। अभी तक ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा ही नहीं कि बहुत सच में बोलूँ तो मतलब, या कभी होता भी था तो अभी लगता है कि शायद वो बचपना था। मतलब एक सच्चा प्यार हुआ भी है और नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे लिए लाइक ट्रू लव तो मेरी फैमिली के लिए है, मेरे मदर के लिए स्पेसिफिकली। मतलब सच्चा प्यार एक बहुत ज़्यादा जो अटैचमेंट है एक होता है ना, तो वो है सच्चा प्यार मेरे लिए। लाइक मदर्स लव इज़ ट्रू लव फॉर मी जी। मैं फैमिली में मदर से ऑफ कोर्स, जैसे मैंने अभी कहा, तो ऑफ कोर्स मदर से। क्यों क्यों का रीज़न मतलब यही हो सकता है कि हमेशा से मदर ने मतलब बहुत ज़्यादा केयर की है कंपैरेटिवली फादर से, या मेरे सिबलिंग्स हैं या जैसा। मदर के साथ ही रहा हूँ, वो आज भी मतलब मुझे कोई जब से मैं होश में हूँ, जब से मैंने वो संभाली है, मुझे नहीं लगता कि तब से लेके अभी तक, मेरी मदर की एज काफ़ी हो चुकी है, कोई भी उनकी एनर्जी में, उनकी हम मतलब हमारे प्रति केयर करने में, वो आज भी मुझे एक छोटे बच्चे की तरह वो समझती हैं और उस हिसाब से केयर करती हैं। ठीक है, अब की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा उस चीज़ की, तो वो हमेशा मतलब, और मुझे स्पेशल मतलब मैं छोटा हूँ फैमिली में सबसे, तो शायद इसलिए भी वो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं और हर वक्त मतलब, और कोई इतना नहीं है। ठीक है, बाकी तो फैमिली है, लेकिन यही वजह है शायद मदर्स उनके साथ ही वो है। और एडवाइस की आई थिंक समय के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने कोई सलाह, कोई एडवाइस शायद जब इतने काबिल नहीं था, छोटा था, तो मैं मुझे लगता है मैं ज़्यादा लेता हूँगा। अभी इतना याद भी नहीं है टू बी फ्रैंक, बट अभी मुझे लगता है कि अभी कुछ इतनी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स हम सलाह लेते हैं या कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा पता चल जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो बात क्या है, मतलब मुझे एडवाइस किस काम के लिए चाहिए। अगर वो उनकी नॉलेज के हिसाब से है, अगर मेरे घर का कोई मैटर है या ऐसा कुछ है, तो ऑफकोर्स लेता हूँ मैं। और बाकी अब मुझे मेरे काम के लिए या किसी और के लिए, तो उसके लिए अलग सर्कल होता है, अलग लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हम उनसे एडवाइस लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जिस चीज़ की जिसको जिसकी नॉलेज है ना, मैं कहते हैं जिसका काम उसी को भाए, तो ये भी एक तरह से मेरे लिए वही चीज़ है। तो फिर बहुत कम ही होता है ऐसा सलाह लेने की ज़रूरत, ऐसी कभी कुछ ज़रूरत हो तो ही होता है, तो इसे कुछ आम बात नहीं है, कभी होता है, मतलब बहुत कम ही होता है ये कुछ ऑफन वाली अक्सर वाली चीज़ नहीं है। दो क्रिएस थिंग प्रैंक्स, इतनी मेमोरी मेरी अच्छी नहीं है, मुझे इतना याद नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारे किए हैं, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे हम लोग बहुत मस्ती बहुत कुछ करते थे स्कूल में, लेकिन
मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अब उससे हम एक तरह से प्रैंक भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स वो थोड़ी क्रेज़ी तो नहीं है इतनी वैसे। एक बार क्या हुआ था कि मेरे स्कूल की बात है ये, लाइक इट्स अबाउट इनसाइड इंसिडेंट ऑफ माई स्कूल। जैसे हम लोग स्कूल वैन में जाते थे, बहुत साल में गया हूँ, है ना। इतने स्टैंडर्ड से लेके कुछ स्टैंडर्ड तक वो बहुत साल में मैं गया हूँ कि जो स्कूल वैन होती थी हमारी, तो उसमें हम जाते थे। और मेरा फ्रेंड होता था, मेरे मेरे लाइक मेरे नेबर्स में ही है वो सेम एज के थे हम लोग, सेम क्लास स्टैंडर्ड में थे, उसका सेक्शन अलग था। तो हम लोग जाते थे, तो उसमें क्या होता कि एक जो आगे जो कंडक्टर सीट होती है ड्राइवर के साथ, वहाँ पे बैठने के सबसे ज़्यादा ना मतलब चुल होती थी हमें, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कि यार उसके साथ बैठ के एक अलग ही इमेज, मतलब ऐसा लगता था कि हम भी ओनर हो गए वैन के, ऐसा एक ड्राइवर के साथ बैठने में। तो वो सीट होती थी, तो उसके लिए थोड़ा झगड़ा होता था, ठीक है ना। मतलब ये होता था कि बस पहले जाके मैं बैठ जाऊँ, मैं अपनी बुक कर लूँ सीट। तो एक दिन हम लोग स्कूल से हमारी छुट्टी हुई, हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो वो एक एक रो बना के बच्चों को निकालते हैं, है ना। तो मुझे लगता है मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में था शायद। तो वो जैसे रोज़ बना के निकल रहे थे, अभी मेरी क्लास उसके बाद आती है, तो वो भी बहुत पीछे थी। तो वो जैसे वो निकल रहे थे, उसका सेक्शन आगे वाला था, तो हम लोग जा रहे थे, तो मतलब हम लोग रुके हुए थे, उनकी रो निकल गई। और उसने मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो की, मुझे पता चल गया कि यार इसको अभी छुट्टी हो गई, और मुझे अभी मेरी टर्न, अभी हमारी क्लास की भी रो की टर्न आनी बाकी है। तो वो समझ गया कि यार, हम लोग समझ गए कि यार अंदर ही अंदर मन में कि अभी ये तो पहले पहुंच जाएगा और ये जाके बैठेगा, और उसको सीट मिल गई, मतलब अभी ये निकल गया है, मैं उसके अभी और 10 मिनट बाद में निकलने वाला हूँ, तो मतलब आज का मौका गया मेरा वो सीट पे बैठने का। तो निकल गए, और पीछे से फिर हम आए, और लाइक सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाके मेरी क्लास होती थी। तो हम लोग जैसे डाउन स्टेयर्स निकले, ग्राउंड फ्लोर पे आए, तो करते करते मैं समझ गया कि वो तो बहुत आगे पहुंच चुका है, मे बी गेट के पास ही पहुंच गया होगा स्कूल के। तो स्कूल पे थोड़ा थोड़ा स्पेशियस था, तो थोड़ा सा बाहर पहुंचने में टाइम लगता था, आने जाने में, ठीक है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, मतलब मुझे ज़्यादा चुल थी उस सीट पे बैठने की, कंडक्टर सीट पे। तो हमारे क्या होता था कि जैसे ऐसे पाथ बना हुआ है, ऐसे आयल है, और देन पूरा सीमेंटेड वो है, देन उसके बाद लेफ़्ट जा कर के फिर वो गेट आता था। तो और साथ में एक गार्डन था, स्कूल के अंदर एक लॉन बना हुआ था बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसमें से अगर हम सीधा निकल जाएँ तो सीधा पहुंच जाएंगे, है ना, मतलब अलाउड नहीं था वहाँ से जाना, वो अलग ही रहता था, यहाँ पे रास्ता था। तो मुझे मन में वही लगा था कि यार मुझे जाना है, मुझे जाना है, वो पहुँच गया यार, शिट, मतलब वो सीट चाहिए मुझे। तो मैं ऐसे निकला, और फिर मैंने फटाफट उसी ज़िद को पकड़ के ना, मैं बीचों बीच लॉन में से निकल गया, मतलब मैंने वहाँ से कट मारा, सीधा शॉर्टकट निकाल के भागता गया, मतलब वो यहाँ पे कहीं पे होगा, और मैं यहाँ से निकल के इधर गेट के पास पहुँच गया, वो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो सीधा निकल गया, गेट के पास पहुँच गया। मैं पूरा खुश कि यार है, मतलब अब तो मतलब मिल गई सीट, भैया आज कैसे भी करके हो गया। वो निकल गया, और बाहर वैन थी, मैं जाके बैठ गया, सीट मिल गई। मतलब उस टाइम पे उससे बड़ी खुशी और क्या होगी। तो ऐसा सिनेरियो था। तो वो पीछे से लाइक 1-2 मिनट के बाद आया वो देखता रह गया। मतलब वो बहुत ऐसी और सारी मेमोरीज होंगी, मुझे भी ऐसे ऑन द स्पॉट ऐसे याद नहीं आई, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ थी मतलब वो देखता रह गया कि ये हो क्या गया। मतलब वो आगे बैठने वाला था, बैग उतार के रखने वाला था, लेकिन सीट में ऑलरेडी मैं हूँ, और मैं उसके बहुत पीछे था। उसको पता था कि अब तो ये बाद में आने वाला है, और हम दो ही हैं मेनली जो इसके लिए हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, झगड़ते हैं, या थोड़ा बहुत जो भी है कि इस सीट पे बैठने के लिए। और वो पीछे आके उसको, मतलब जो पीछे वाला सारा सेक्शन होता है मेन, जहाँ पे सब सीट्स थी बाकी बच्चों की, उसको मतलब उसने मेरी तरफ देखा, और समझ नहीं आया हुआ गया, और हमने कभी बात भी नहीं की उसके बारे में। उसने मुझे पूछा भी नहीं तो कैसे पहुंच गया, ऐसा कुछ था कभी नहीं हुआ। वो सोचता रहेगा कि हुआ कैसे ये बहुत एक अच्छी मेमोरी है। और वो चीज़ें खैर वो बचपन के साथ छूट गई, उसके बारे में अभी ऐसा कुछ वो नहीं है कि जिद वाली वो चीज़ नहीं, वो एक बचपना था, वो हो गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ, ऐसा बहुत कुछ है ग्लोबली अगर बात करें। मतलब मैं फिर भी अगर बोलूँ ना, बहुत ही एक ईजी चीज़, एक जो कि लाइक मैं बोलूँ कि इतने बड़े इश्यूज़ हैं वो ग्लोबली, अब किसी भी बेस पे ले लो, पर मैं अगर एक सिंपली बोलूँ ना, इंसान दूसरे को इंसान समझ लेना, तो वो मुझे लगता है वो चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है।
इंसानियत आ जाए वापस, या वापस बोलो, या जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एब्सेंस है ना, वो सोचा ही नहीं जा रहा। मतलब इंसान सामने वाले को इंसान समझ ले तो मुझे लगता है कि बस इतना ही बहुत है, इसमें बहुत कुछ हो जाएगा दुनिया में, बहुत बड़े चमत्कार हो जाएंगे, है ना। अब वो भले ही अपनी कंट्री की बात करूँ, किसी भी रिलीजन कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, है ना। इक्वलिटी, मेरा मतलब है कि इंसान को इंसान अपने बराबर का समझ ले तो वो इक्वलिटी आ जाएगी और उससे पीस हो जाएगा। इन शॉर्ट एक वन वर्ड बोलूँ तो पीस, वर्ल्ड में पीस की ज़रूरत है। और वो तब होगा जब हम सामने वाले को इक्वल समझ लेंगे, इंसानियत के नाते बस इतना कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। दुनिया में बहुत ज़्यादा सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से जो है झगड़े हो रहे हैं। एरोगेंस, अपना अपना कुछ अलग ही स्टेटस समझना, अपने लेवल समझना, अपना आप चाहते हो कि हो जाए, है ना। बहुत सारी अभी रिसेंटली भी दो देश लड़ रहे थे इस चक्कर को लेके, उनकी एक हिस्ट्री ऐसी है, ठीक है ना। तो वो बैठ के बात हो सकती है टेबल। मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा मुद्दा है कि जिसके बारे में हम कुछ रेजोल्यूशन नहीं हो सकता है। बैठ के बात हो सकती है, मुझे लगता है बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है अगर इंसानियत के नाते हुए करेंगे ऐसा कुछ सोच के। नहीं तो फिर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो एक पीस चाहिए, इंसानियत चाहिए, मुझे लगता है दुनिया में इस वक्त। चेंज अबाउट माई सेल्फ, नॉट एग्जैक्टली चेंज, मतलब हम बदलना नहीं कह सकते। मैं कह सकता हूँ कि इम्प्रूव करना चाहता हूँ, या ट्रांसफॉर्मेशन अगर ऐसी हो जाए, है ना। जैसे कि लाइक मुझे लगता है कि मेरी मेरी पेस कम है अगर मैं किसी भी काम को करता हूँ ना, स्पीड जैसे हम बोलते हैं कॉमनली। तो वो मुझे लगता है कि अगर वो चेंज हो, मतलब मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा हो जाऊँ, ऐसा चेंज हो जाऊँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे से फास्ट काम हो सके, ठीक है। कुछ भी, एक तो वैसे ही जो कॉमन काम होते हैं चलो उसका इतना कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि लाइक मैं एक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग में भी हूँ, ठीक है। तो उसमें भी जैसे कोई काम होते हैं, आपको कुछ भी, कोई शीट बनानी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कुछ अरेंज करना है, कुछ लिखना है, कुछ हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ काम हो गए, या फिर अगर इसकी एक्टिंग में अपने कुछ मेमोराइज करना, याद करना, सीन या ऑडिशन प्रिपेयर करना, या अभी जैसे हम ये शूट हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी करना, तो उसके लिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम लगता है रेडी होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। वो अगर ये हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, इसको ये फटाफट से मैं स्पीड अप कर पाऊँ, और ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं और ज़्यादा हो जाऊँ। अगर मैं चेंज की बात करूँ तो फिर ऐसे करके चेंज हो जाऊँ कि भाई वो बेस्ट वर्जन मेरा आ जाए जो मैं चाहता हूँ कि मेरा वो हो जाए, ठीक है। अदरवाइज ऐसी कुछ बुरी आदतें सब में होती हैं, ठीक है। बट मुझे जो लगा कि मेरे लिए बहुत ये फ्यूचर में भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, फास्ट लाइफ है, तो सब कुछ वो फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज बैड हैबिट्स हैं, हम चाहते हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ फिलहाल यही हो जाए तो बहुत अच्छा है। आई थिंक लव मैरिज, क्योंकि अगर आप पूछोगे क्यों, लाइक तो रीज़न बीइंग, अरेंज में आप अपने पार्टनर को जानते नहीं हैं, ठीक है ना। आप आज से पहले शायद कभी मिले भी नहीं हैं उससे, तो वो अरेंज मैरिज मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं सिंगल हूँ, ठीक है। और कभी भी अगर होता है ऐसा, मुझे शादी करनी है, कुछ भी है, तो आई प्रेफर कि मैं किसी को पहले से जान लूँ, पहचान लूँ, मैं रिलेशनशिप में रहूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि साथ वाला कैसा है। बहुत ही सिंपल है, मतलब मेरा लव मैरिज का लॉजिक ये है कि आप अपने पार्टनर को जानते हो, आप उसके साथ प्यार में हो ना, यू आर लव विद समवन, तो हमें हमें पता होता है मेरा पार्टनर कैसा है, क्या है नहीं है, तो पहले से आप प्रिपेयर हो। कल को अगर कुछ भी होता तो वो भी आप ही की वजह से हुआ है। और आप, मतलब मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, है ना, लव मैरिज में, क्योंकि आप अरेंज में आप जानते नहीं हो, कभी मिले नहीं हो, पता ही नहीं क्या है कैसा है, और अपनी सोसाइटी के हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से आप ज़्यादा टाइम क्या स्पेंड करोगे बाद में भी, मतलब अगर आपको शादी करनी है तो उसे भी अच्छा नहीं समझा जाता कि अगर आप जान लो, पहचान लो, तो वो वाला स्कोप ही नहीं होता इसमें।
तो मतलब वो ये था कि अब दो फैमिलीज की शादी हो रही, दो परिवारों की शादी हो रही है अरेंज मैरिज में। मुझे ऐसा लगता है इंडियन जो अपना कल्चर है, जो भी चला आ रहा है वैसा है। तो लव मैरिज में होता है कि दो पार्टनर्स की शादी हो रही है, आपका आप बोलते हैं ना लाइफ पार्टनर, माई बेटर हाफ। तो वो चीज़, वो फीलिंग होती है, वो सब कुछ वो पहले से होता है। उसमें दो परिवारों की बनती है कि नहीं बनती, वो क्या लेना देना क्या करना है, वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें मैं विश्वास नहीं करता। तो मुझे लगता है कि यही सही है लव मैरिज। इक्वेशन मैं एग्जैक्टली मतलब नहीं समझ पाया हूँ। मैथ्स में ही पढ़ा था, ये कभी वर्ड ऐसा कॉमनली कभी यूज़ नहीं किया। बट आई थिंक मैं क्या जूम कर रहा हूँ कि लाइक मेरे मेरे मेरी सिबलिंग्स के साथ, मेरे कजन के साथ कैसा सिचुएशन, कैसा रिश्ता है। और आई थिंक एक लेवल की जो बात होती है वो कितने सेटल हैं, या आई थिंक ऐसा कुछ है आई सपोज। तो सही है, अच्छा है। मतलब उनके उसके साथ जो भी रिलेशन है, या आई थिंक इक्वेशन एग्जैक्टली इज कि यस कि दो तीन जन तो मेरे जो लाइक मेल कजन्स हैं वो अब्रॉड में हैं, तो अभी वो सेटल हैं और वो अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। और वैसे भी लाइक जब कन्वर्जन होती है इंडिया में तो ऑफकोर्स ठीक है। और मैं इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ऐसे कभी किसी ने कंपेयर नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर करें तो यस वो आप कहीं ना कहीं एम्बेरस होते हो, तो वो चीज़ है। बाकी ऐसा कुछ हमारे में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है और अच्छा है। अभी टच में कम रहते हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, इवन वो दूसरी कंट्री में है, अपनी लाइफस्टाइल है, अपना स्केड्यूल है, तो वैसी चीज़ें हैं। लेकिन सब अच्छा है, सही है, सबसे बोलचाल है, सबसे टच में है, रिलेशन है। और हम उम्र ही हैं तकरीबन, और बाकी भी कज़न्स जो हैं, सिस्टर्स भी हैं, और मेरे अपने ब्रदर सिस्टर हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहूँगा कि जैसा होना चाहिए, मतलब मैं जैसे देखता हूँ कई बार किसी लोगों को या मूवीज़ में, लाइक बहुत ही अच्छा एक रिलेशन होता है, आप कभी भी शेयर कर सकते, कुछ भी होता है, कुछ डिफरेंस नहीं समझा जाता है किसी में, तो वो चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है। मेरी तरफ से भी कमी है, वो भी अपना बिजी हैं, बट आपको खुद को पहले करना चाहिए, तो भी आप एक्सपेक्ट करो, तो ये ऐसा है। और मोस्ट एम्बेरसिंग कुछ कुछ रहे हैं। हाँ, अभी मैं लाइक थोड़ा पीछे या थोड़ा रिसेंट से बता सकता हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतना याद नहीं है, शायद इतना कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसी वजह से मुझे इतनी मेरी मेमोरी में है भी नहीं। बट याद आया। मैं एक्चुअली एक टीवी शो था, मैं वहाँ पे असिस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो मैं एज एडी काम कर रहा था वहाँ पे। जैसे वहाँ पे एक इंटर्न एडी थी, एक लड़की थी, ठीक है, बोल सकते हैं कि लाइक मेरी हम उम्र, या ज़्यादा डिफरेंस नहीं था हमारी एज में, और वो देखने में अच्छी भी थी। तो वो एक मतलब जाहिर सी बात है, वो एक नेचुरल चीज़ है कि वो आपको एक अफेक्शन हो जाती है, ठीक है। और जब आप साथ में काम करते हो, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, पहले आप फ्रेंड्स बनते हो, देन कुछ उससे आगे बढ़ते हो, तो आई थिंक कुछ ही दिन में, और वो कुछ ज़्यादा हमने, मुझे लगता है कुछ लाइक मैक्स 2 हफ्ते काम किया होगा साथ में, 10 दिन 2 हफ्ते बस, ठीक है। वो तो इंटर्न थी, तो हम रेगुलर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर जिसको जो अच्छा लगता है तो बंदा अफेक्ट होता है, तो ऐसे बातचीत होने लगती है, ऐसा कुछ है। तो अभी वो जस्ट बोलूँगा कि अभी कुछ हुआ भी नहीं था, तो जस्ट अभी बातचीत ही चल रही थी। बस ये था कि आप देखोगे कि प्रेजेंस साथ में रहती है वो, क्योंकि इंटर्न थी, बल्कि जो भी हमारे सीनियर्स भी थे, या कोई भी, या प्रोडक्शन से भी, या डायरेक्टर भी, तो वो उसको वही वो सजेस्ट करते थे कि तू इसके साथ रह, वो सीखेगी, ठीक है। तो वो वैसे भी मेरे ना चाहते हुए भी हम लोग साथ में रहते थे, तो काम कर रहे थे, सेट पे थे, सब जगह थे, ठीक है। तो वो चीज़ दिखने में हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ कभी सुना नहीं था
सेट पे या कहीं पे किसी ने कुछ नहीं बोला, ना उसको ना मुझे, ना कुछ भी नहीं। एक दिन हमारा कुछ 1-2 दिन का ब्रेक था शूट में, तो हम लाइक सब क्रू मेंबर, इवन हमारे डायरेक्टर, हम साथ में थोड़ा हैंग आउट करने निकले। तो वहाँ पे कुछ मॉल था एक अच्छा, वहाँ पे हम लोग गए, डिनर करने बैठ गए। शाम को रात को निकले थे, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, हम लोग वहाँ पे बैठ गए। जैसे हमारी सलाह हुई, बात हुई, तो वो था। तो जैसे ही बैठे थे कुछ देर में हमारी वो कॉस्ट्यूम वाली स्टाइलिस्ट थी जो, उन्होंने बात शुरू कर दी। तो उन्होंने उसका नाम लिया। वो लड़की प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पे, हम लोग थे, वो कुछ इंटर्न्स वगैरह वो नहीं थे, हम लोग वो सेट के पास स्टे कर रहे थे, हम लोग थे, वो नहीं थे उस टाइम पे। तो उसने वो बात की, उसका नाम लिया, ऐसे छेड़ा मुझे जैसे। तो फिर वो वहाँ पे वो बात शुरू हो गई और मौका मिल गया सबको। और हमारी जो क्रिएटिव हेड थी, उन्होंने भी बोला, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली पूछ लिया कि तू उसको चाहता है क्या। तो मैंने सोचा यार ये कहाँ से बात आ गई, मतलब अभी तक तो हम कुछ बात हुई भी नहीं है। और फिर डायरेक्टर हमारे, उन्होंने मुझे बोला कि यार अच्छा, ये मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है यार, मैं ऐसे देख रहा हूँ काम की तरफ इतना ध्यान नहीं है, उस तरफ लग रहा है कि ध्यान जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो मतलब मुझे कुछ भी हिंट कभी मिला भी नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था। तो मैं सच में इतना एम्बेरस हुआ, मतलब वो हमारी टीम, हम लोग जितने जन बैठे थे, सबको सब पता था, लेकिन कोई मुँह पे आके नहीं बोल रहा था। मतलब पता, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, बल्कि हमारे बीच में ऐसा कुछ था भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, इतना टाइम भी नहीं हुआ था। बट स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा वो बात कहीं पे चल रही थी इनके आपस में। और उसने बोला कि हमारी जो क्रिएटिव हेड थी, क्योंकि सबको सब कुछ मालूम है। मतलब मैं सोचता रह गया, मैं हैरान रह गया कि, तो मैंने बहुत मुश्किल से उसे कवर किया। और फिर मैंने उनको मतलब ये भी बोला कि यार अगर किसी को ऐसा कुछ लगा है, तो मैंने अपोलोजाइज़ किया। मैंने कहा कि हमारे जो डायरेक्टर थे मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो मैंने कहा कि नहीं सर ठीक है, जो हुआ जैसा है आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम अपना काम पे फोकस करेंगे। और आगे से वो ऐसा ही हुआ। और मतलब वो मेरे लिए बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट थी, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था, ये बात इनके माइंड में चल भी रही है और यहाँ पे होने वाली है, और ऐसा कुछ है, कभी सोचा नहीं था। मतलब हमारा प्लान भी नहीं था, प्रोग्राम भी नहीं हो रहा था बाहर आने का। और मतलब 2-3 ग्रुप्स में बात चल रही थी, कोई कुछ कह रहा था, तो फिर हमने फिर भी कहा कि ठीक है यार, मेरे साथ मेरे जो एक कॉस्ट्यूम एडी थी, लड़की एक जन और था, तो हम लोग एक ग्रुप थे, हम लोग फ्रेंड्स थे। तो मैंने ही उनको कन्विंस किया, मैंने कहा कि नहीं यार चलते हैं यार, इतने दिन हो गए, दिन रात शूट में पता ही नहीं चल रहा, हम लोग थोड़ा थोड़ा चिल करते हैं, कुछ कहीं पे चलते हैं बाहर। तो मैं बोल बोल के लेके आया था खुद उनको, शायद हम लोग साथ भी नहीं होते। फिर जब हम लोग वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठने वाले थे, तब भी वो उसने लड़की ने मना किया, कॉस्ट्यूमेटी थी जो, कि नहीं हम लोग छोड़ो, इनको नहीं ज्वाइन करेंगे, अपना अलग घूम लेते हैं, इनको अगर करना है तो ठीक है भाई, अपना करेंगे। फिर मैं कि नहीं कोई बात नहीं, साथ में आए तो साथ में अच्छा लगता है। लेकिन वो मुझ पे ही बहुत भारी पड़ गया वो सब प्लान आउट करना, वो सब करना, क्योंकि वो सामने ये बात होने वाली थी, मतलब मैं तो हक्का बक्का रह गया। तो वो कभी मैंने मतलब कानों को हाथ लगाए, मैंने सोचा कि कभी ये ऐसा काम कभी कुछ नहीं होना चाहिए, अपने काम में फोकस करना है, और वही चल रहा है उसके बाद, और कभी ऐसा हुआ नहीं। बट वो इंसिडेंट अभी, और वो 1.5 साल पुरानी बात होगी, और ये चीज़ मुझे याद आई। अदरवाइज और कुछ अगर उससे पहले का सोचूं तो मुझे कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट याद भी नहीं है जी। ये तो अभी मतलब बहुत ही रेलेवेंट और आज के टाइम का क्वेश्चन है, ये स्मार्टफोन और सोशल मीडिया। बहुत जाहिर सी बात है, अच्छा है। मतलब वो बोलते हैं ना कि एक चाकू है, मैंने आपको दे दिया, अब वो उससे सब्जी काटनी है या किसी को मर्डर करना है, वो आपके ऊपर है। तो वो उसका एक काम है, उसको बहुत बहुत अच्छा उसका यूज़ है, वो यूज़फुल भी है। लेकिन अगर आपको मिसयूज़ करना है तो वो भी हो रहा है ना। तो वैसे ही ये दोनों चीज़ों के बहुत अच्छे फ़ायदे और बहुत नुकसान हैं। ठीक है, नुकसान हम चाहें अपने कंट्रोल में रखें तो नहीं हो सकते, लेकिन हो रहे हैं, लोग इंटेंशनली भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है। अब जैसे ये मैं ऑडिशन बना रहा हूँ, ये शूट हो रहा है, तो मेरे पास स्मार्टफोन है, इसलिए पॉसिबल है। मैं दुनिया में कहीं भी रह के जो इंटरनेट है ना, वो एक अपने आप में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया चल रहा है, जिसके ऊपर सब कुछ चल रहा है, स्मार्टफोन इसकी वजह से चल रहे हैं। तो मैं बना के आपको भेज सकता हूँ ये कभी भी कहीं पे भी।
तो ये सहूलत है और सब कुछ ही है फ़ोन में, मतलब क्या नहीं है आज के टाइम पे। मैं बैठा बैठा दुनिया में किसी से भी वीडियो कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे हम लोग अपना कोई असाइनमेंट, कोई एक्सेल के जो जो काम कंप्यूटर में हुआ करते थे, वो भी बहुत हद तक इसमें पॉसिबल है। सब कुछ नहीं है बट बहुत कुछ आ चुका है, ठीक है। मैंने आज ही एक पढ़ा है, साउथ का कोई एक बंदा था, उसने आईफोन से एक फीचर फिल्म बनाई है, पूरी की पूरी फिल्म, और किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेची है, ठीक है। और वो वहाँ का एक पहला बंदा था, ठीक है ना। तो फोन से फिल्म भी शूट हो सकती है, ठीक है। उसका आईफोन का ऑफकोर्स कैमरा सबको मालूम है बहुत अच्छा होता है, तो जितना हो सका था, जो बेस्ट होगा उनके बजट के हिसाब से जो भी है, तो उसने बंदे ने वो भी कर दिया, मतलब। और हम एक फ़ोन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और ऑफकोर्स मिसयूज़ पे आए या सोशल मीडिया की हम बात करें, तो सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। मैं चाहूँ तो ये अपना ऑडिशन भी और ये सब कुछ भी डाल सकता हूँ, अभी नहीं तो बाद में सही है, ये कुछ भी है। मैं कुछ भी बना के कुछ भी क्रिएट करता हूँ, कोई भी किसी तरह की वीडियो है, आजकल चल ही रहा है सब कुछ। तो वो अपनी हम वहाँ सोशल मीडिया की प्रेजेंस के लिए किसी तरह की मदद के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एनजीओज काम कर रही हैं, बहुत सारे कुछ भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, तो उस पर वो लोग डालते हैं, तो और लोग मोटिवेट होते हैं, लोग जुड़ते हैं, अपडेट्स आती हैं हमें। तो ऐसे बहुत सारा कुछ है, मैं बोलूँगा तो पता नहीं और कितना टाइम जाएगा। सो इन शॉर्ट, ऑफकोर्स सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप सही तरह से यूज़ करें। अभी तो जो मीडिया है वो भी इस पे आ गया है ना, तो उनको भी पब्लिसिटी चाहिए, उनका भी वहाँ पे एक अलग टीआरपी चल रहा है। हालांकि टीआरपी लाइक टर्म वो टेलीविजन के लिए है, बट उनके उनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ हैं, सब चीज़ें इंडिपेंडेंट आप कर सकते हो। एक टाइम होता था, जैसे अब यूट्यूब है, यूट्यूब मतलब कैसा एक प्लेटफॉर्म है। टाइम होता था आर्टिस्ट धक्के खाते थे, उनको लेबल्स के यहाँ पे जाना पड़ता था और कंपटीशन की वजह से चांस नहीं मिलता था। कुछ भी है, जो भी सिंगर्स हैं, कोई भी हैं, आप कुछ भी आप ऐसा करते हैं, है ना, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो वो है। अभी तो जरूरत ही नहीं है, अब तो वो बंदा खुद में ही ब्रांड हो गया, खुद में ही लेबल हो गया। उन्हीं आप रिसेंटली आप रैपर्स देख लीजिए, सिंगर्स देख लीजिए, दुनिया भर के, तो सब आप उनके नाम पे ही चैनल्स चल रहे हैं। आप आपका अपने आप को लॉन्च कर पा रहे हो, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया ना, आप उस पर सब कुछ दे सकते हो जो पहले आपके लिए इतना ईजी नहीं था, ठीक है ना। आप मीडिया चैनल हो तो आप सोशल मीडिया पे अपने चैनल चला रहे हो, कुछ भी आप अच्छा शेयर कर रहे हो, आप अपना अगर लाइक अपनी डेली अपडेट्स भी देते हो, आप बने रहना चाहते हो, अगर आप सिलेब हो या पब्लिक फिगर हो या कुछ भी है, सब कुछ आप उस पर शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। बट वहीं पे लाइक इन्वर्सली अगर बात करूँ, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि दुनिया में पीस चाहिए, शांति चाहिए, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है इन जो है, तो वो चीज़ें उस पर लोग बहुत ज़्यादा पर्पसली बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो नेगेटिव जो आप प्रचार करते हो ना, तो वो नेगेटिविटी हो जाती है। अगर आप मतलब इसकी जो उलट साइड है वो है नेगेटिव, है ना, नेगेटिविटी जो है, तो वो पॉलिटिक्स को लेके, धर्म को लेके, कास्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके वहाँ पे होता है। गलत चीज़ें शेयर की जाती हैं। बल्कि ये शुरू हुआ था जब स्मार्टफोन आई थिंक आए थे, और बहुत साल पहले, तो गलत चीज़ें उस पर हम बना के डाल देते थे खुद ही, है ना। आपका कोई पार्टनर है, आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हो, तो वो डाली जाती थी, आज भी होता है। तो वो एक बहुत इजी हो जाता है उनके लिए ये करना, और बाद में धोखा देना और सब कुछ अपलोड कर देना। तो वो गलत चीज़ें होती हैं। और अगर फ़ोन की बात करूँ कि क्या बुरा है, तो यही है कि आप फ़ोन से कुछ भी डाल सकते हो, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन ये भी होता है कि इसको एक आप लिमिट तक रखें। आप अपना काम छोड़ के, इसका जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो बैड इफेक्ट है फ़ोन का, स्मार्टफोन का, ठीक है, तो वो आप सब कुछ भूल के, दुनियादारी भूल के, सब अपनी फैमिली, अपना रिलेशन, अपना काम सब छोड़ के, इतने ज़्यादा मतलब जैसे एडिक्शन हो जाती है ना किसी नशे की, तो वो एडिक्शन हो गई स्मार्टफोन की लोगों को। तो वही चले जा रहा है, वही चले जा रहा है, उसी पे आप एंजॉय करें, जो वही देखते रहो। मतलब वो एंजॉय करना एक अलग चीज़ हो जाती है, वो असली खुशी वो रहती नहीं है पहले जैसे। आपके घर में आपकी फैमिली मेम्बर्स का क्या हाल चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको खुद की लाइफ में अगर कुछ आप सक्सीड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो,
वो गलत चीज़ें, और वो गलत चीज़ें जो बोलते हैं सोशल मीडिया पे आती हैं, तो वो आपके स्मार्टफोन के ज़रिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आती हैं, है ना। हर वक्त आपके हाथ में होता है, तो हम वही देखते हैं और वही सीखते हैं, बुद्धि आपके दिमाग में वो सब वही चलता है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, फिर हम भी उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं, हाँ हाँ यही है, इसको मार दे, इसको वैसा कर देते हैं, ऐसे ही कर देंगे वैसा। बहुत गलत मैसेज होता है, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा वो चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गई है आज के टाइम पे, जो बहुत गलत है ना, कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डालती है। जितना बच्चा छोटा होता है वो पता नहीं क्या क्या सीखता है उससे, और वो बहुत गलत है। और आप छोड़ के सब कुछ, आपका फोकस आपके फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे ही रहता है ना। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं है, वो चीज़ आप सब कुछ छोड़ देते हो। आपकी लाइफ का, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है क्या नहीं है, क्या प्लानिंग है, कुछ नहीं है। तो वो सब कुछ उसमें गायब हो जाता है। आपका सारा टाइम जो है, वक्त जो है आपका, वो सब खराब हो जाता है, वो खा जाता है आपका जो स्मार्टफोन है। क्योंकि हम उसको एक लिमिट से, बोलता ना कि मतलब हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है, बस वही है। उसको आप लिमिट से चलाओगे, अच्छे काम के लिए चलाओगे, अब न्यूज़ देखो, अपडेट देखो, ज़माने के साथ रहो, ठीक है ना। लेकिन वो बिन मतलब का मटेरियल और वीडियोस फालतू की, जिस कुछ रिजल्ट नहीं होने वाला है ना, जिसका तो कुछ रिजल्ट हो अच्छा तो समझ में आता है। टाइम इतना वेस्ट होता है, आप कुछ भी बना के डाल रहे हो, फोटोज पता नहीं खींच खींच के बिन मतलब के पोजेस दे रहे हो, कर रहे हो, जो काम कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा कि यही सब है, बहुत कुछ है डिटेल में, बहुत बड़ा है, ज़्यादा मैं बोल जाऊँगा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। यही कह सकता हूँ इसमें, इसके फ़ायदे नुकसान स्मार्टफोन की या सोशल मीडिया के। थैंक यू, आई होप मैंने सही से जवाब दिए होंगे। थैंक यू सो मच।